मोबाइल स्क्रीन पर एक फोटो आप देख रहे हैं जिसमें एक महिला लाश के बगल में बैठी है और उसके जस्ट बगल में कुछ महिलाएं और बैठी हैं और उस महिला को ढंढास बंधा रही हैं और वह महिला अपनी छाती पीट रही है और एक बात चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, अब मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। जो लाश पड़ी है वह उस महिला के पति की है जिसने अभी कुछ घंटे पहले ही अपनी जीवन लीला बंद कमरे में समाप्त कर ली। और जब यह बात मृतक के भाई को पता चली तो उसने पुलिस को कहा कि यह सब के पीछे मेरी जो भाई की पत्नी है उसका हाथ है। अब पुलिस को भी पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि जो महिला चीख चीख कर रो रही है, अपने पति के जाने का गम मना रही है, क्या उसने ही अपने पति का कत्ल किया है। जब पुलिस इस पूरे मामले का बिल्कुल संदिग्ध जांच करती है और जब मृतक का पोस्टमार्टम कराती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस युवक का कत्ल किसने किया, क्या उसने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की। पोस्टमार्टम में बिल्कुल साफ था और जो कातिल थे वह पुलिस के गिरफ्त में थे। आखिर पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कातिल किया, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे। आपने कुछ दिन पहले ही मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बारे में जाना होगा, जहां पर उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने प्रेमी के कई सारे टुकड़े किए थे और एक प्लास्टिक के ड्रम में भर के सीमेंट डालकर जाम किया था। जब इसकी जानकारी पूरे देश में फैलती है तो मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सभी लोग मुस्कान को इतनी गलत निगाहों से देखते हैं क्योंकि उसने ऐसा जुर्म किया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बरेली में एक इसी तरह का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए इस मामले को विस्तार से बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, यानी आने वाली घटनाओं से आप बच सकें। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली और उसी के पास एक थाना है अलीगंज। अलीगंज के थाना एक अंतर्गत गांव आता है जिसका नाम है खेलम देहा जगीर गांव। यहीं का रहने वाला कहरपाल, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, वह एक संविदा कर्मी था और उसकी ड्यूटी जो कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक थी और वह 13 अप्रैल 2025 को सुबह तकरीबन 5:30 बजे अपने घर से निकलता है अपनी ड्यूटी में जाने के लिए, जो कि उसका घर से ड्यूटी में जाने का रास्ता कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तक था। वह अपनी नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद 3:30 से 4 बजे के आसपास वह अपने घर आता है। घर में पत्नी ने उसके खाना बनाया था। खाना खाने के बाद वह आराम करने चला जाता है और उस कहरपाल के 4 बच्चे थे और तकरीबन शाम के 5 बजे चारों बच्चे कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। गांव के ही किनारे पर एक घर था जहां पर एक महिला उन बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। तकरीबन शाम के 6 बजे तभी वह कहरपाल अपनी पत्नी, जिसका नाम रेखा, उससे कहता है कि मुझे चाय पीनी है, क्या मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी। अब रेखा किचन में जाती है, अपने पति को चाय बनाती है और उसके बाद उसको कमरे में कहरपाल को देकर आती है और तभी कहरपाल कमरे में चाय पीता है और सिटकनी बंद करके फिर से आराम करने लगता है। जो रेखा थी वह दूसरे वाले कमरे में बैठकर अपना कामकाज कर रही थी। तभी 6:30 बजे जब वह आती है कमरे में, कहरपाल के खटखटाती है, आवाज़ लगाती है, सुनो जी सुनो, उठो, शाम हो गई है और बच्चे आने वाले हैं, अभी खाना बताओ शाम का क्या बनेगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, जिसके बाद पत्नी खिड़की से झांकती है, देखती है उसके पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और वह छत के
पंखे से लटका है। अब जैसे यह दृश्य रेखा देखती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसके मन में कोई सारे ऐसे सवाल आ रहे थे कि उसको भरोसा भी नहीं हो रहा था कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों किया। अब इसके बाद रेखा तेज तेज चिल्लाती है। जो आसपास के लोग थे वह तुरंत भागते हैं, कहरपाल के घर आते हैं और देखते हैं कि कहरपाल ने अपनी जान दे दी है, अपने आप को ख़त्म कर लिया है। अब जिसके बाद जो गांव के लोग हैं वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी मौका वारदात में 15 से 20 मिनट बाद पहुंचती है और फिर उसके शव को उतारा जाता है। पहले तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है जिसकी कुंडी अंदर से लगी थी, फिर उसकी लाश को बाहर रखा जाता है। जैसे ही लाश कहरपाल की बाहर आती है, जो पत्नी रेखा थी, मानो वह अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है और एक ही सवाल कहती है कि आखिर आपने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की। अब मैं सारी ज़िंदगी अकेले आपके बिना कैसे रहूँगी और इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अब इधर ही तुरंत बात पता चलती है। जो कहरपाल मृतक के भाई थे, जो कि गांव के बाहर रहते थे, वह भी पहुंचते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि आपके भाई को क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी कि जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो कहरपाल के भाई थे वह सीधा सीधा आरोप उस कहरपाल की पत्नी पर लगाते हैं और कहते हैं इस सब के पीछे जो इसकी पत्नी रेखा है, इसी का हाथ है। अब पुलिस बहुत ही हैरान थी, बहुत ही परेशान थी। जो पत्नी अपनी लाश को देखकर पति की, वह मानो बेहोश हो रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। आखिर वह अपनी पति को कैसे मार सकती है। अब पुलिस उस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इधर गांव में भी लोगों से पूछताछ कर रही थी। रेखा और कहरपाल के रिश्ते के बारे में बातचीत कर रही थी। तो पता चलता है इन लोगों में कभी कदार लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। पुलिस वाले सोचते हैं कि पति पत्नी में आम सारी चीज़ें हैं कि लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है और ऐसा कोई कदम कैसे उठा सकता है, इसके पीछे और क्या वजह रही होगी, यह सब पुलिस तथ्य जांच कर रही थी। और इधर 16 अप्रैल 2025 को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसको देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो गए और सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर पोस्टमार्टम में ये क्या निकला, जो कि सारे आरोप उसकी पत्नी पर आ रहे थे। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था जो कहरपाल है उसको चाय में नशीली चीज़ मिलाकर दी गई है और उसके बाद उसके गर्दन को तब तक दाबा गया है जब तक उसकी मौत नहीं हुई है। और उसके गर्दन में कई सारे नोचने के निशान हैं और हाथ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब पुलिस वाले यह सब सवाल जवाब जब उसकी पत्नी रेखा से पूछते हैं, वह पहले तो गोलमोल जवाब देती है, मगर पुलिस के सामने वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और टूट जाती है। और फिर वह कहती है, जी सर, मैंने ही अपने पति की हत्या की है। अब पुलिस वाले भी उसकी शक्ल देखते हैं और उसका एक दूसरा रूप देखते हैं जब वह अपने पति की हत्या के बाद कबूल करती है। और पुलिस ने पहला रूप भी देखा था कि वह अपने पति की लाश को देखकर ऐसे चीख कर रो रही थी कि मानो किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि वह ही अपने पति के कत्ल कर सकती है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि इस सब में और कौन इन्वॉल्व था, तो वह कहती है कि एक जो लड़का है जो कि जिसका नाम अशोक है, जो कि उसका प्रेमी है और वही उसने भी साथ दिया है। अब फ़ौरन पुलिस उसको उठाती है, उससे भी कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पता चलता है जो रेखा थी और जो उसका प्रेमी था, दोनों का लव अफेयर करीब 1.5 साल पहले चालू हुआ था। और जो रेखा थी वह एक मेडिकल कॉलेज में खाना बनाने का काम करती थी, वहीं पर अशोक भी खाना बनाने का काम करता था। दोनों में प्रेम प्रसंग होता है और प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ता है कि दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन गांव के लोग अशोक और उसकी जो पत्नी कहरपाल की पत्नी रेखा थी, इन दोनों को साथ में बाज़ार में देखते हैं। तभी गांव के कुछ युवक जो हैं कहरपाल को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी दूसरे मर्द के साथ घूमती है और मिलना जुलना करती है, इसको तुम रोक टोक करो। इसके बाद कहरपाल अपनी पत्नी को समझाता है, यहाँ तक कि कहता है कि जो तुम प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज में खाना बनाने जाती हो वहाँ पर तुम नौकरी छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद रेखा का कहरपाल का पति पत्नियों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता था। और इसके बाद अब रेखा को लग रहा था कि जो उसका प्रेमी अशोक है, अब जो उसका पति जान गया है, अब कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलने नहीं देगा, इसकी नौकरी छुड़वा देगा। तभी रेखा एक खौफनाक प्लान बनाती है और कहती है अपने प्रेमी से, क्यों ना अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे और बिताएंगे। तभी वह दिन तारीख डिसाइड होता है
13 अप्रैल 2025 को और वह अपने प्रेमी से कहती है, जब मेरे पति शाम को आएंगे तो मैं उनको चाय रोज़ की तरह देती हूँ और उसी में नशीला पदार्थ डाल दूंगी, और जो बच्चे हैं वो 5 बजे तक कोचिंग में चले जाते हैं और 2 घंटे बाद 7 बजे तक आएंगे। इसी दरमियान जब मैं तुमको फ़ोन करूंगी तुम मेरे घर में आ जाना। अब प्लान के मुताबिक रेखा अपने पति को लेकर जाती है, चाय उसको कमरे में देती है, और जैसे ही कहरपाल उस चाय को पीता है वह बेहोश हो जाता है। फ़ौरन जो उसकी पत्नी रेखा थी अपने प्रेमी अशोक को बुलाती है और तुरंत फ़ौरन दोनों उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, और जो उसका प्रेमी अशोक था वह कहरपाल की गर्दन तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, और फिर उसको इस ढंग से वहाँ पर टांग देता है जिससे लोगों को लगे कहरपाल ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली है। और उसके कुछ दिन बाद जब वह प्रेमी अशोक वहाँ से चला जाता है, पत्नी एक ऐसा माहौल बनाती है, चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से लोगों को लगता है कि आखिर उसका पति की मौत हुई है, इसीलिए वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके बाद वह बेहोश भी होती है जब पुलिस को पता चलता है। इस सब के पीछे एक सोची समझी साजिश थी और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका मौत के घाट उतारा। तो पुलिस वाले भी हैरान थे और सोचने में मजबूर थे, और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जो गांव वाले थे वह भी हैरान थे कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल किसी को परेशान करना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को जागरूक करना है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली घटनाओं से बच सकें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।